हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 73वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने थ्योरम्स का रिवीजन। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में जितने भी आपके थ्योरम्स आते हैं वो सभी थ्योरम्स को भी तो रिवाइज करना है। आपने चैप्टर रिवाइज कर लिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, अब और क्या बाकी? थ्योरम्स बाकी है ना सर। तो थ्योरम को हम सबसे लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो आज के दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 यानी ट्राइंगल्स के सभी थ्योरम को, और इसके बाद वाले लेक्चर में डे 74 में हम कंप्लीट करेंगे सर्कल चैप्टर के थ्योरम्स को जो पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आंसर ले लीजिए, और फटाफट आप एकदम वन शॉट रिवीजन टाइप होगा ये। तो आपको डिटेल में, हाँ लिखने के लिए नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखने वाला पार्ट है जो आपको एकदम डिटेल में लिखना है, तो उसके लिए आप जो है आप लेक्चर देख लो ट्रायंगल्स वाला, ठीक है। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर दूं कि आपको लिखना कैसे। डन सर? चलो, तो देखो आपका जो पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम आपको ये स्टेट करता बताता है कि अगर एक ट्रायंगल बना दिया गया है और उस ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक साइड के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, लेट्स से ट्रायंगल ए है, ये बी हो गया, इसे कह दो सी, ये हो गया आपका डी और ये हो गया ई। तो डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इस पे, इसे कह दो आप एम, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने यहाँ पे, इसे कह देते हैं अपन एन। इतने पार्ट क्लियर? ये इसको ज्वाइंट कर दो आप और इस चीज को भी ऐसे ज्वाइंट कर दो। डन? ऐसे इतना काम करने के बाद जो आपका नेक्स्ट पर्पस रहेगा, ठीक है, इस चीज को ऐसे कर दे रहे अपन। चलो डन। तो आपको इसमें प्रूफ करना है, इस थ्योरम के अंदर आपको प्रूफ किया है, बताया गया ऐसा कि एक लाइन जो आपको आपने बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है, ये लाइन अगर इसको आप बीसी के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, ए बी और एसी को। तो ये इक्वल है ना, इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर ए डी यानी ये डिवाइड बाई बी डी करेंगे अपन, तो ये जो रेशियो आएगा ना वो ए ई डिवाइड बाई सी के इक्वल आएगा, ए ई डिवाइड बाई सी के इक्वल आएगा ये रेशियो। ये हमें प्रूफ करना। अब इसको प्रूफ करने के लिए पहली चीज, किसका नाम क्या है? ये जो थ्योरम है इसे हम कहते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक और नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड लास्टली इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स, THALES, थेल्स थ्योरम। डन? बीपीटी थ्योरम कह लो, थेल्स थ्योरम कह लो, आपको ये चीजें दी रहेंगी, आपको ये प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दें, आपको ट्रायंगल लेना है दो बार। कौन सा? ऊपर वाला ट्रायंगल लेना और बाद में आपको नीचे वाला ट्रायंगल लेना है। तो हमने लिया एन ट्रायंगल, है ना। एन ट्रायंगल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली देखो, मैं आपको शॉर्ट में इसकी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ट्रायंगल लेना ऊपर वाला, तो हमने लिया यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हमने ADE का एरिया निकाला। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ADE में बेस क्या है? बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है। आपको कौन सा बेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए, ये साइड अपॉन में ये साइड, तो हम बेस में AD सेलेक्ट करेंगे। तो हमने बेस लिया इसका AD। अब अगर बेस AD है तो हाइट क्या हो जाएगा इसका? EN, है ना, क्योंकि इस वाले बेस के ऊपर एक ही हाइट आ रही है EN, तो यहाँ पे हमने रख दिया EN। अब सिमिलरली आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल BDE का। तो जब BDE का एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगेन बात है सर बेस की, तो बेस अगेन आपको लेना है BD को, तो आपका जो बेस हो जाएगा BD, और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट इसकी आ जाएगी EN। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है देखो, ट्रायंगल तो BDE है लेकिन हाइट बाहर कैसे आ रही है ये आपको समझना होगा। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो उसकी हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक ऐसे। इसलिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसकी हाइट इस ट्रायंगल के बाहर लाई कर रही है, यही इसकी हाइट हो जाएगी EN। ये बात समझ में आ गई क्या? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे ही आप ये वाला कदम उठाएंगे, आपको अगले स्टेप में करना है ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, ऑन डिवाइडिंग 1 and 2। लेट्स सपोज कि आपका ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे वो करना है ऑन डिवाइडिंग। जैसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 and 2, जैसे हमने 1 और 2 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, आपको मिलेगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूं, देखो बड़ा सा नजारा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 क्या बचेगा? AD बाई BD बचेगा। तो आपको इसका आंसर क्या मिल जाएगा? AD डिवाइड बाई BD। तो आपको इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया? AD बाई BD आ गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन, आप इसे ऐसे मार्क कर लीजिए। डन? अब सेम यही चीजें आपको दोबारा दोहरानी है, लेकिन किस लिए? अब आपको अगेन ऊपर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा फिर से, लेकिन इस बार नीचे वाला जो ट्रायंगल होगा आपका वो ये नहीं, इस साइड का ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ऊपर वाला लेकिन इस साइड का ट्रायंगल।
अब अगेन मैं निकालूंगा किसका, एरिया निकालूंगा ADE का। तो हमने फिर से लिखा एरिया ऑफ ADE। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना है, लेकिन जरा समझो, अगर मुझे ये वाला साइड चाहिए तो मैं बेस तो ए ही लूंगा ना। हमारा बेस क्या आ जाएगा, AE। तो यहाँ पे बेस जगह पे हमने ले लिया AE, और हाइट क्या आ जाएगा, अब AE। इस वाले बेस पे हाइट क्या है, DM, तो यहाँ पर रख दो आप DM। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे नीचे वाले का, डेट इज CDE, तो CDE का बेस क्या आ जाएगा, EC, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DM। तो CDE की जो हमारी एरिया आ जाएगी हाफ इंटू EC इंटू DM। अब अगेन ये आपका इक्वेशन नंबर 4th, और ये हो जाएगा आपका 5th। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, ऑन डिवाइडिंग है ना, आपको डिवाइड कर देना है, ऑन डिवाइडिंग 4th एंड 5th, दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ठीक है, देखो बहुत क्लियर है ना, हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, AE अपॉन में EC मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। डन। और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 6। अब काम की बात यह कि मुझे जो जो चीजें चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। AE बाई EC देखो मिल गया, और AD बाई BD देखो यहां मिल गया। बट दुविधा यह है कि इन दोनों को इक्वल भी तो लाना है, और ये इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड की चीजें इक्वल हो गई तो हम ये बात ढिंडोरा पिटवा सकते हैं, छाती ठोक के बोल सकते हैं सर राइट हैंड वाली चीजें भी इक्वल आ जाएंगी। लेकिन 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 अब इसे इक्वल प्रूफ करेंगे कैसे, देखो अब उसके लिए ना, आप 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ही बेस के ऊपर चाहे तुम कितने भी ट्राइंगल बना लो, उन सभी ट्राइंगल का जो एरिया आता है वो सेम आएगा। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था ये एग्जैक्टली आपको वही ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है DE और BC, ठीक, और दोनों ही ट्राइंगल का, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल में बेस क्या है, DE। देखो DE के ऊपर इस साइड का भी ट्राइंगल बना है, और DE के ऊपर देखो इस साइड का भी ट्राइंगल बना हुआ है, समझे। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, BDE, इसका नाम क्या है, CDE। देखो अब ये दोनों सेम सेम तो दिख रहे हैं मुझे, पहला ऊपर वाला देखो दोनों में सेम है न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। तो अगर मैं BDE और CDE को इक्वल साबित कर दूं तो ये हो जाएगा इक्वल, है ना। तो यहां पे हम लिख पाएंगे हियर बोथ ट्राइंगल्स, या फिर बोथ ट्राइंगल की जगह आप नाम लिख दें डायरेक्टली, हियर ट्राइंगल BDE and triangle CDE both lies on the same base and in between parallel lines, ये पैरेलल लाइंस के बीच में। Therefore हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। अब जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब कि अब दोनों इक्वल हो गए, तो therefore we can conclude that AD divided by BD is equal to AE divided by C। ये आपका BPT थ्योरम यहाँ पे ऐसे प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट देखो आपका आता है नेक्स्ट थ्योरम, जिसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT। अब इसमें क्या था, BPT वाले थ्योरम में आपने क्या पढ़ा कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड का रेशियो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे आपको उल्टा क्या पढ़ा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि अगर आपको प्रूफ करना है DE, है ना, नामकरण कर देते हैं अपन, या इसे आप कह दो A, ये हो जाएगा तुम्हारा B, ये हो जाएगा C। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन आपको ऐसा बता दिया है कि AD डिवाइड बाई BD जो है वो इक्वल आ रहा है A डिवाइड बाई C के। क्लियर। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाओ कि जो D लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, BC के। हमें ये चीज प्रूफ करना है। बात समझे, मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन हो गया, और जो यहाँ पे गिवन था वो यहाँ पे प्रूफ में आ गया। बात समझे। अब इसे देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे E डैश, ठीक। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कलाकृति दिखाई है, तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ड्रॉ अ लाइन
DE डैश पैरेलल टू BC। हमने माना कि DE डैश एक लाइन बनाई है जो पैरेलल टू BC है। अब जरा समझो, अगर DE डैश इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि ये जो थ्योरम हमने पढ़ा है अभी जस्ट BPT, वो इसमें अप्लाई होगा? अप्लाई तो होना चाहिए ना, पैरेलल लाइन पे तो थ्योरम अप्लाई होना चाहिए। तो अगर ये इसके पैरेलल होता, इट मींस कि हमें क्या मिलता कि AD अपॉन में BD, और ये इक्वल आ जाता किसके? AE डैश डिवाइडेड बाई AE डैश डिवाइड बाई E डैश C, ये इसके इक्वल होता। कैसे? इसे आप कह सकते हैं बाई BPT। ये हम नहीं कह रहे, ये BPT के थ्रू कह सकते हैं अपन। अच्छा, ऑल्सो क्या हमें ये बात पहले से गिवन है कि AD अपॉन में BD जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल है AE डिवाइड बाई C के, वो इसके इक्वल है, ये हमें पहले से गिवन है। अब जरा समझो, क्या दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो सेम आ रहा है क्या? मतलब दोनों में जो राइट हैंड साइड लिखा वो भी क्या हो जाएगा? सेम। तो आपको यहां से लिख देना देयरफॉर AE डिवाइड बाई AE डैश, अच्छा AE डैश कर दो डिवाइड बाई CE डैश इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई C। अब ये चीज ऐसे आपको बता दी गई। अब जरा समझो ध्यान से, अब ये चीज तभी पॉसिबल है, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड्स। ये तभी मुमकिन है जब E और E डैश जो आपस में कोइंसाइड करें, और यदि E और E डैश आपस में कोइंसाइड करेंगे, है ना, अगर कोइंसाइड करेंगे और आपको मालूम है कि D डैश पैरेलल है और ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, इट इंप्लाइज दैट देयरफॉर आपका जो ये लाइन है D इज पैरेलल टू BC, हो गया आपका प्रूफ, है ना। तो ये आपने थ्योरम 6.2 को ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? तो इससे आपको इतने आसानी से आपको दो थ्योरम जो ट्रायंगल में मेन है वो दो थ्योरम मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा भी ट्रायंगल के अंदर थ्योरम हुआ करते थे, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनस थ्योरम वगैरह, वो सब चीजें हटा दी गई है। आपको सिर्फ दो ही थ्योरम ध्यान रखने, एक BPT और BPT का कन्वर्स। BPT को एक और नाम जानते हैं क्या? हेल्स थ्योरम, ध्यान रखना। क्लियर है सर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपने चैप्टर नंबर 6 के थ्योरम्स मैंने करवा दिए हैं, बाकी की चीज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल के थ्योरम्स। उसमें भी दो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 और 10.2, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल आप क्या करें, आप इसके नोट्स वगैरह बना लो और इसको ढंग से एक दो बार प्रैक्टिस करना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। क्लियर? चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट सभी को ना, बाय।